जरा सोचिए, जहां कैबिनेट की बैठक में योजनाओं और विकास की बातें होनी चाहिए, वहीं मंत्री आपस में भिड़ जाएं तो सवाल उठता है, क्या बिहार की राजनीति अब सचमुच लोकतंत्र का अखाड़ा बन चुकी है? और क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे बड़ी मुश्किल अब विपक्ष नहीं बल्कि उनकी अपनी ही टीम है? जी हां, बिहार की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी आमने सामने आ गए। मामला था कृषि फॉर्म की जमीन का, लेकिन देखते ही देखते बहस इतना गर्मा गया कि मंत्रिमंडल कक्ष राजनीतिक अखाड़ा बन गया। जदयू के मंत्री जमा खान अपने क्षेत्र में कॉलेज बनवाना चाहते थे और इसके लिए कृषि विभाग की जमीन पर नजर डाली गई। अशोक चौधरी ने विजय सिन्हा पर दबाव बनाया कि यह जमीन कॉलेज के लिए ट्रांसफर कर दी जाए, लेकिन विजय सिन्हा ने साफ कह दिया, जितनी जमीन दोगे उतने ही देंगे। जब तक बदले में कृषि विभाग को दूसरी जमीन नहीं मिलेगी तब तक ट्रांसफर नामुमकिन है। इसके बाद अशोक चौधरी ने तंज कसा, आप ही हमेशा कृषि मंत्री बने रहेंगे क्या? जवाब में विजय सिन्हा ने भी पलटवार किया और देखते ही देखते मंत्रियों के बीच का यह विवाद पूरे कैबिनेट में चर्चा का विषय बन गया। यह पहली बार नहीं है जब विजय सिन्हा और अशोक चौधरी भिड़े हों। इससे पहले भी एनडीए विधायक दल की बैठक में दोनों के बीच तीखी नोक हो चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह टकराव सिर्फ एक जमीन विवाद है या इसके पीछे सत्ता संघर्ष और गुटेबाजी की गहरी कहानी छिपी है? क्या नीतीश कुमार की सबसे बड़ी चुनौती अब विपक्ष नहीं बल्कि उनकी अपनी मंत्री परिषद टीम है? क्या ऐसे झगड़े नीतीश सरकार की साख और जनता के भरोसे पर चोट नहीं करते? इस पूरे एपिसोड में हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर विजय सिन्हा और अशोक चौधरी की बहस कहां से शुरू हुई, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं और यह मामला बिहार की सियासत में कौन से बड़े संकेत दे रहा है। अब बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस सियासी दंगल की जो बिहार की कैबिनेट मीटिंग के ठीक बाद देखने को मिला। बात हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में उनके ही दो सबसे खास मंत्रियों के बीच हुए सीधे टकराव की। जी हां, एक तरफ थे उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा और दूसरी तरफ थे ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी। अब हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ। मंगलवार की शाम बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सभी मंत्री बाहर निकल रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। मामला था कृषि विभाग की जमीन का। दरअसल हुआ ये कि जदयू कोटे से आने वाले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान अपने विधानसभा क्षेत्र चैनपुर में एक कॉलेज बनवाना चाहते थे। कॉलेज के लिए जमीन की तलाश हो रही थी और उनकी नजर पड़ी कृषि विभाग के फॉर्म की जमीन पर। जमा खान ने इस मुद्दे को लेकर अपनी पार्टी के मंत्री अशोक चौधरी से बात की। अशोक चौधरी ने इसी बात को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से कहा कि कॉलेज के लिए जमीन ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन विजय सिन्हा ने वहीं से जवाब दोहराया जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा कहते आए हैं, जब तक बदले में कृषि विभाग को दूसरी जमीन नहीं मिलेगी तब तक हस्तांतरण नामुमकिन है। इस पर अशोक चौधरी ने व्यंग्यबाण छोड़ते हुए विजय सिन्हा से कहा, आप ही हमेशा कृषि मंत्री बने रहेंगे क्या? इस पर विजय सिन्हा ने भी पलटवार कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि मंत्रिमंडल कक्ष राजनीतिक कुश्ती का मैदान बन गया। दोनों मंत्रियों के बीच जमकर बहस हुई। मामला ज्यादा गरमाने लगा तो पास खड़े एक वरिष्ठ मंत्री ने बीच बचाव कर माहौल को संभाला। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये सिर्फ दो मंत्रियों के बीच जमीन का झगड़ा है या इसके पीछे कुछ और गहरी सियासी वजह हैं। जानकार मानते हैं कि ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के बीच तनातनी हो चुकी है। एनडीए विधायक दल की बैठक में भी विजय सिन्हा ने अशोक चौधरी को खूब खड़ी खोटी सुनाई थी। उस समय मुद्दा था ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यक्रम में भाजपा नेताओं को नहीं बुलाने का। तो ये घटनाएं बताती हैं कि बिहार के एनडीए गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है।
एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रियों को अनुशासन और सामूहिक जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाते हैं और दूसरी तरफ उनकी ही टीम आपस में इस तरह भिड़ रही है। यह दिखाता है कि सरकार के भीतर की खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नीतीश कुमार के सामने अब विपक्ष या चुनावी समीकरणों से भी बड़ी चुनौती उनकी अपनी ही मंत्री परिषद टीम है। जब मंत्री ही आपस में कट्टर विरोधी की तरह लड़ रहे हों तो सरकार की साख पर सवाल उठाना लाजमी है। जाहिर सी बात है कि जनता के मन में भी यह सवाल उठ रहा है, जब जमीन जैसे छोटे से मुद्दे पर मंत्री आपस में भिड़ रहे हैं तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। यह घटना सिर्फ दो मंत्रियों का झगड़ा नहीं है, बल्कि यह नीतीश सरकार की अस्थिरता और शासन पर एक बड़ा सवाल है। अगर सरकार के मुखिया की मौजूदगी में ही इस तरह का अनुशासनहीनता दिखेगी तो जनता का भरोसा कैसे बनेगा। क्या कहता है राजनीतिक गणित। विजय सिन्हा बिहार भाजपा का एक बड़ा चेहरा है और विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता भी रह चुके हैं। वहीं अशोक चौधरी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद और करीबी मंत्रियों में से एक माने जाते हैं। यह टकराव सीधे तौर पर भाजपा और जदयू के बीच की अंदरूनी तल्खी को भी दिखाता है। एक तरफ भाजपा सरकार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ जदयू अपने मंत्रियों के जरिए अपनी बात मनवाने का दबाव बना रही है। इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अस्थिरता का संकेत देती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में लौटे हैं तो यह जरूरी है कि दोनों दल मिलकर काम करें, लेकिन अगर ये अंदरूनी झगड़े ऐसे ही चलते रहें इसका सीधा असर सरकार के कामकाज पर और 2025 के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। तो आपने देखा कि बिहार की राजनीति में यह झगड़ा सिर्फ एक जमीन विवाद नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं सत्ता की खींचतान और गुटबाजी की हकीकत को भी सामने लाता है। सवाल ये उठता है कि जब मंत्रिमंडल के भीतर ही मंत्री आपस में भिड़ जाएंगे तो जनता को न्याय कैसे मिलेगा। नीतीश कुमार के सामने असली चुनौती अब विपक्ष नहीं बल्कि उनकी अपनी टीम है जो बार बार टकरा रही है। आने वाले दिनों में ये विवाद और कितना गहराता है ये देखना दिलचस्प होगा। अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक जमीन का मामला है या नीतीश सरकार के अंदरूनी संकट का बड़ा संकेत, और क्या नीतीश कुमार इस मामले को सुलझा पाएंगे या यह टकराव और बढ़ेगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।